वेलकम टू ए प्लस स्टडी वाई यूट्यूब चैनल पे। जैसे पिछले बार हमने पढ़ा था पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे और उसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे थे। अब देखो जो अगला टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे तुमको, अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है, चेंज वर्सेस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनरशिप डीड। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि चेंज वर्सेस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनरशिप डीड। इसमें देखो क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड। अब देखो यहाँ पे तो जब पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़े थे कुछ ऐसा चीज़ें थे जिसके बारे में जाने थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो कि एक एग्रीमेंट हो रहा है, 2 या 3 लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हो रहा है और उस एग्रीमेंट में अगर पार्टनरशिप नहीं रहा, एब्सेंट रहा या साइलेंट रहा, तो उस समय पे क्या क्या चीज़ होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट लिखा हुआ है। जो तुम्हारा पहला है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर और रिम्यूनरेशन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ये 6 पॉइंट्स है। तो इन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये दिया हुआ है तुम्हारा। तो इसका क्या कह दे रहा है, प्रोविजन ऑफ अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर तुम्हारा पार्टनरशिप डीड क्या रहा, एब्सेंस रहा, तो सबसे पहला बोल रहा है इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। अगर इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं रहा, किसी का डिमांड नहीं रहा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत में क्या कहता है कि प्रॉफिट और शेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। सेकंड क्या कह दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इसका क्या होगा उस टाइम पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट पेड अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है। तो मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ कहने का मतलब ये ना कि मान लो कुछ चीज़ें तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें ली गई है, जैसे कुछ मशीन्स वगैरह या फिर कुछ अदर मटेरियल या रॉ मटेरियल्स, इस टाइप के चीज़ें ली गई हैं, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट से नहीं जाएगा, पार्टनर उसको पे नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। यहाँ पर ये कह रहा है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। तो देखो इस पॉइंट को देखना क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन अ लोन बाय अ पार्टनर इज पेड अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनरशिप इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉसेस बोल दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखो अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए ना, ठीक है, अगर ये पीडीएफ तुमको चाहिए या ये नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब उसमें ज्वाइन हो जाना और आपको एक प्रॉपर पीडीएफ बना के मैं इसको दे दूंगा। और इसी तरह से उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और आपको मैं मदद करते रहूँगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आगे आगे देखो क्या कर रहा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेड। ठीक है। कि मान लो यहाँ पर क्या रहता है, पार्टनर को अगर कुछ पे करना रहा, ठीक है, मान लो कि एक ओनर है, उस ओनर को पार्टनर को कुछ देना रहा, तो 6% का पर एनम के बेस पे वो उस पार्टनर को देगा, या फिर कैपिटल या कैश जो भी। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है। यहाँ पर फिफ्थ वाला देखो जो रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन क्या कह रहे हैं कि रिम्यूनरेशन क्या क्या होता है। जैसे रिम्यूनरेशन हो सकता है सैलरी, कमीशन, इज नॉट पेड अलाउड टू एनी पार्टनर। रिम्यूनरेशन मतलब कोई भी पार्टनर अलाउड नहीं करता है देने के लिए, यहाँ पर कह रहा है ये। ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे सैलरी हो गया या कमीशन हो गया, इज़ नॉट पेड टू एनी पार्टनर। ना तो हम सैलरी किसी को देंगे, मान लो कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक्स लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, या फिर रुको तुमको और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड कंपनी है तो मान लो कि ये पार्टनर है या ओनर है, ये तुम्हारा क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी, ये ओनर है। तो ये नहीं, तो देखो आगे देखते हैं। आगे जैसा कि मैं बोला एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर,
ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है ना। तो ध्यान देना। ये देखो, ये है तुम्हारा कोई फर्म, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फर्म। तो अब यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स इसका 1 2 3 4, 4 पार्टनर्स में लिख देता हूँ, ये बी, ये सी और डी, 4 पार्टनर लिख दिया मैं। अब 4 पार्टनर्स में कोई अलग, ठीक है, अब मतलब कोई तीसरा पार्टनर है ये जो ज्वाइन करना चाहता है और ये डी को जानता है लेकिन इन तीनों को नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, डी इसको क्या कर सकता है, अपॉइंट नहीं कर सकता है। इस डी को इन सब का क्या करेगा, एग्री होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि ए बी सी ये तीनों भी जब एग्री होंगे तब कोई थर्ड पार्टी पार्टनर आके उस फर्म को ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका कहने का मतलब है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे ध्यान देना, आगे देखो इसमें क्या है, ये है तुम्हारा चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है इस कंडीशन में, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाया हूँ क्लास 12 का। अगर किसी को भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसमें आके ज्वाइन करें और इसका प्रॉफिट उसको वो उठा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ज्वाइन करें। आपको हर एक पॉइंट जो मैं पढ़ाऊँगा वीडियो में, हर एक पॉइंट्स का आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। क्या बोल रहा है इसमें कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इज द एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। आप किसी के लिए चार्ज कर रहे हो या पे कर रहे हो, ठीक है ना, वो क्या है, कोई भी फर्म का एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्सपेंस फॉर द फर्म होता है एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, वो पेड करता है, पे करता है, या तो फर्म कमाए या ना कमाए, पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर बोल दिया। फिर उसके बाद रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन एटसेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेबल वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और नोट। अब देखो यहाँ पर क्या है, किसी को कमीशन पे करना रहा, जैसे मान लो कोई पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, और पार्टनर बी क्या कर रहा है, OT, ठीक है, ओवर टाइम कर रहा है। तो उसका सैलरी अगर 10,000 बनता है तो ओवर टाइम को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे, चाहे हमारा फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, लेकिन हमको अपने एम्प्लॉय को पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपने साथ नहीं जुड़ सकता आगे तक, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। फिर देखो, appropriation of profit means distribution of net profit and interest on drawing among partners as salary या remuneration etc transfer to reserve। देखो appropriation of profit क्या होता है अब, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कहने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब क्या करेगा कि कंपनी का अगर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी रेवेन्यू हो रहा है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कैसे करना, या तो सैलरी दे के या तो रिम्यूनरेशन दे के बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे अपना। अब अगला देखो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि सैलरी, ठीक है, ध्यान देना, सैलरी हो सकता है या तो कमीशन टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन। क्या बोल रहा है, या तो सैलरी या तो कमीशन या तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो ट्रांसफर प्रॉफिट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं। बोल रहे हैं कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है। बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख लेना। अब देखो अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट है तुम्हारा कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये इस चीज़ को देख लो, ये इस चीज़ को देखोगे तो और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिक्स है और तुम्हारा, ठीक है, ध्यान देना क्या क्या है, तुम्हारा बेसिक्स है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। दिख रहा होगा यहाँ पर, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, आपको दिखिएगा अच्छे से। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला नेचर क्या बोल रहा है कि इट इज़ एक्सपेंस हैंस डेबिटेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये क्या है, एक तरह का फॉर्म का क्या है, एक्सपेंस है जो कि डेबिट हो जाता है आपके
बोल दे रहे हैं यहाँ पर कोई भी जैसे कि क्या बोल रहा है, डेबिटेड फ्रॉम रेवेन्यू, किससे डेबिट हो जाता है, रेवेन्यू, जो भी फर्म का एंड ऑफ द ईयर में रेवेन्यू मिल रहा है उससे डेबिट हो जाता है, या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो उस ईयर के लिए गया था, ठीक है। उसी तरह से अप्रोप्रिएशन का देखो क्या हो रहा है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन में क्या पढ़े थे, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ net profit for the year among partner under the different head as per the partnership deed। पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट प्रॉफिट का, ठीक है, ये होता है अप्रोप्रिएशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखो क्या है यहाँ पर, इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किस में डेबिट हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दे रहे हो। उसके बाद इट इज़ डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा इसमें, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का बात हो रहा है यहाँ पे। अब देखो आगे यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी क्या क्या बनता है। अब इट इज़ अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होगा, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से पहले अलाउड कर दिया जाएगा, पहले ही हो जाएगा बोल दे रहा। इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, उसकी क्या बोल रहा है कि सारे चार्जेस से पहले ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एग्जांपल में जैसे बोल रहा है कि रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्सेट्रा, क्या बोल रहा है, रेंट पे कर रहा है कोई भी पार्टनर, ठीक है, टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो एग्जांपल में बोल रहा है कि कोई एक पार्टनर है, वो पार्टनर क्या कर रहा है, किसी दूसरे पार्टनर का लोन पे कर दे रहा है। सेकंड में क्या है रहा है, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एटसेट्रा। अब यहाँ पर सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर समझ में आया कि किसी से क्या कर रहा है, पार्टनर्स को सैलरी पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एटसेट्रा, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या कर रहा है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पीडीएफ आपको प्रॉपर चाहिए, देखो स्क्रीनशॉट ये वो अगर नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर चाहिए, तो मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उसको जाके ज्वाइन करो, आपको ये पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियो लेक्चर आते रहेगी और पीडीएफ प्रोवाइड होते रहेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके ज्वाइन बिल्कुल करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और इसी तरह से वीडियो को प्यार दिखाते जाइए, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है फिर।